अब हम डिस्कस करेंगे JXWS। ये बेसिकली जावा की एपीआई है और जो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज को सपोर्ट करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि प्रोवाइड कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल फॉर JXWS API. This JXW is designed for beginners and professionals. There are two ways to develop JXWS. एग्जाम्पल, आप आरपीसी स्टाइल में भी जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्टाइल में भी जा सकते हैं। फिर ये हम देख रहे हैं कि JXWS सोप बेस्ड वेब सर्विसेज जो हैं, इनको हम दो, इनकी कैटेगराइजेशन है, आरपीसी स्टाइल एंड डॉक्यूमेंट स्टाइल। अब हम देखते हैं आरपीसी स्टाइल और डॉक्यूमेंट स्टाइल के दरमियान डिफरेंस। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन आरपीसी एंड डॉक्यूमेंट वेब सर्विसेज। The important difference between RPC and document are listed. हमने नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ डिफरेंसेस को लिस्ट आउट किया है, जिससे हमें बेसिक आइडिया ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से आरपीसी और डॉक्यूमेंट स्टाइल वेब सर्विसेज में फ़र्क है, या इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किन केसेस में हम आरपीसी स्टाइल वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किन केसेस में हम डॉक्यूमेंट स्टाइल वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरपीसी स्टाइल वेब सर्विसेज को और उनके कुछ डिफरेंसेस को। आरपीसी स्टाइल वेब सर्विसेज यूज मेथड नेम्स एंड पैरामीटर्स टू जनरेट XML स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आरपीसी स्टाइल सर्विसेज में मेथड नेम और पैरामीटर्स जो हैं, इनको यूज किया जाता है, तब जाके आप XML स्ट्रक्चर एक क्रिएट करते हैं। The generated WSDL is difficult to be validated against schema. तो जो XML जनरेट होती है, जो WSDL जनरेट होती है, उसको वैलिडेट करना स्कीमा के अगेंस्ट, ये एक खासा मुश्किल काम है। In RPC style, SOAP message is sent as many element. RPC स्टाइल में SOAP जो है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है, या बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है, ये पास ऑन कर सकता है या सेंड कर सकता है। स्टाइल मैसेज इज टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मतलब ये है कि आपकी एक दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब सोप मैसेज जो है वो टाइटली कपल्ड होते हैं आरपीसी स्टाइल में। तो ये भी एक इसका एक डिफरेंस है। इन आरपीसी स्टाइल सोप मैसेजेस कीप द ऑपरेशन नेम। तो आरपीसी स्टाइल में सोप मैसेजेस जो हैं वो फंक्शन नेम को अपने अंदर एम्बेड करते हैं या अपने अंदर रखते हैं। इन आरपीसी स्टाइल पैरामीटर्स आर सेंट एज डिस्क्रीट वैल्यूज। आरपीसी स्टाइल में पैरामीटर्स को हम पास ऑन कर सकते हैं टू द सर्विस, और एज अ डिस्क्रीट वैल्यू हम उन्हें पास कर सकते हैं टू द सर्विस। अब हम देखते हैं इन कंपैरिजन की बेसिस पे एक आरपीसी WSDL फाइल, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ये जो अभी हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं, इनके लिहाज से कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा इस WSDL फाइल का। तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में, इन WSDL फाइल इट डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप डिटेल। तो इसमें इस WSDL में टाइप डिटेल्स नहीं है। उसके अलावा फॉर मैसेज पार्ट इट डिफाइंस नेम एंड टाइप एट्रीब्यूट्स। तो मैसेज में आप देख लें, एक नेम है गेट हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग, और इसका पार्ट है यानी नेम आर्ग्यूमेंट 1, और उसकी टाइप मेंशन की गई है कि ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसका मतलब इस फंक्शन को गेट हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग, एक आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा होगा, और उस आर्ग्यूमेंट की टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी। इसी तरह से गेट हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग रिस्पॉन्स एक और मैसेज है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो उसमें भी आपने देख लें पार्ट नेम में रिटर्न लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। इसी तरह से आप फॉर सोप बॉडी इट डिफाइंस यूज एंड नेम स्पेस एट्रीब्यूट्स। तो आप देख लें बाइंडिंग नेम हेलो वर्ल्ड एम्पल पोर्ट बाइंडिंग टाइप, और इधर आपने हेलो वर्ल्ड, ये बेसिकली आपने इसकी बाइंडिंग की है। यहाँ पर सोप बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आपने स्कीमा बेसिकली एक URI पास कर दिया, और स्टाइल जो है ये आरपीसी है, ये डॉक्यूमेंट नहीं था। तो ऑपरेशन नेम गेट हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग, और ये ऊपर जो आपने अभी मैसेज लिखा था, ये बेसिकली यहाँ पर उसी को रेफर कर रहे हैं।
और सोप एक्शन जो है ये फिलहाल एम्प्टी है। इनपुट जो है इसमें बॉडी में लिटरल नेम स्पेस मेंशन की गई है और उसके बाद आउटपुट जो है ये भी लिटरल है और इसमें एक नेम स्पेस मेंशन की गई है। तो बेसिकली ये एक सोप की बॉडी है जिसके अंदर ये मैसेज जो है ये इनकॉर्पोरेट हुआ है विजुअल के लिहाज से। और इस फाइल को देख के आपको पता लग सकता है कि आरपीसी स्टाइल में जो कम्युनिकेशन होगी उस विजुअल का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से आपके इंटरनल कोड जो बैक एंड पे आपने एप्लीकेशन में कोड लिखा हुआ है उसको किस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। और हम विजुअल को यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को या ये जो सारे कंपोनेंट हैं इनको हम कुछ नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपोज इन स्ट्रक्चर्स पे कैसे हो रहे हैं ये। तो हम देखते हैं अब इसके अलावा सेकंड पार्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंट स्टाइल। तो अब डॉक्यूमेंट स्टाइल पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट स्टाइल में डॉक्यूमेंट स्टाइल वेब सर्विस कैन बी वैलिडेटेड अगेंस्ट प्री डिफाइंड स्कीमा। तो याद रखिए कि आरपीसी जो है वो स्कीमा के अगेंस्ट वैलिडेट नहीं हो रही थी, जबकि डॉक्यूमेंट स्टाइल वेब सर्विसेज जो हैं उनको प्री डिफाइंड स्कीमा के अगेंस्ट वैलिडेट किया जा सकता है। इन डॉक्यूमेंट स्टाइल सोप मैसेज इज सेंट एज सिंगल डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट स्टाइल में सोप का जो मैसेज है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर पास ऑन किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट स्टाइल मैसेज इज लूजली कपल्ड, तो ये डिपेंडेंट नहीं होते दूसरी कंपोनेंट्स पे, तो ये लूजली कपल्ड हैं। यहाँ पर ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आरपीसी के हिसाब से। इसी तरह से इन डॉक्यूमेंट स्टाइल सोप मैसेजेस लूजेस द ऑपरेशन नेम। तो डॉक्यूमेंट स्टाइल में सोप मैसेजेस में ऑपरेशंस के नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं, जबकि आरपीसी में हम मेंशन कर रहे थे। इन डॉक्यूमेंट स्टाइल पैरामीटर्स आर सेंट इन एक्सएमएल फॉर्मेट। तो वहाँ पर हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा पास करना पड़ रहा था, यहाँ पर हम एक्सएमएल फॉर्मेट में ही डाटा पास करते हैं। तो हम देखते हैं इसकी जो डॉक्यूमेंट स्टाइल विजुअल फाइल है जिससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा इसका स्ट्रक्चर और कंपैरिजन। तो इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट स्टाइल विजुअल फाइल में इन विजुअल फाइल इट स्पेसिफाइज टाइप डिटेल हैविंग नेम स्पेस एंड स्कीमा लोकेशन। आप देख लें यहाँ पर टाइप्स मेंशन है, इसमें स्कीमा भी मेंशन है कि किस स्कीमा को वैलिडेट किया जाएगा इस विजुअल के साथ। तो उसके बाद फॉर मैसेज पार्ट इट डिफाइंस नेम एंड एलिमेंट एट्रीब्यूट। तो आप देख लें मैसेज में गेट हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग, पार्ट नेम पैरामीटर्स, एलिमेंट आप देख लें गेट हेलो वर्ल्ड एज स्ट्रिंग। और मैसेज दूसरा मैसेज जो है इसमें आप देख लें स्ट्रिंग रिस्पांस, यहाँ पर पार्ट नेम पैरामीटर्स और यहाँ पर भी उसकी आगे एलिमेंट मेंशन कर दिया है। इसी तरह से सो बॉडी अगर आप देखें तो इट डिफाइंस यूज एट्रीब्यूट ओनली नॉट नेम स्पेसेस। तो बाइंडिंग नेम यहाँ पर दे दिया और उसके आगे टाइप मेंशन कर दी। सो बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट यहाँ पर स्कीमा मेंशन कर दिया और स्टाइल था डॉक्यूमेंट। यहाँ प्रीवियस में आरपीसी था, यहाँ हम डॉक्यूमेंट स्टाइल कर रहे हैं। ऑपरेशन नेम उसी तरह से, ऑपरेशन एक्शन उसी तरह से। सो इनपुट में सो बॉडी यूज लिटरल और इसी तरह से अगर हम आउटपुट में देखें सो बॉडी यूज लिटरल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आरपीसी स्टाइल कम्युनिकेशन में और डॉक्यूमेंट स्टाइल कम्युनिकेशन है। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन हमने इस स्लाइड पे देखा कि किस तरह से आप वेब सर्विसेज में जी ये एक बेसिक कंपैरिजन हमने देखा कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट स्टाइल और आरपीसी स्टाइल कम्युनिकेशन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जावा वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट अगर सोप बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली किसी एक तरीक़ाकार के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। और ये जो कंपैरिजन था उससे हमें ये दोनों तरीक़ाकार के कुछ फ़र्क जिनसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों की कैपेबिलिटीज़ को, वो हमने शेयर किए। तो होपफुली इससे आपको जावा सर्विसेज का सोप बेस्ड सर्विसेज के बारे में आपको स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन मिला होगा।